अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की, एपिसोड 40। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो मिश्का है वो रूही को समझाती है और दूसरी ओर जो आहाना है वो पूजा को समझाती है। फिर जो रूही है वो बात वगैरह करके वो फ्रेश हो जाती है। फ्रेश होकर वो आती है, वो थोड़ी सी डिनर करती है मिश्का के साथ। इधर आहाना और पूजा के भी सेम चीज़ होती है। तो पूजा अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है इस बारे में। और उसको अब थोड़ी सी वो होती है कि क्या वो उसने कुछ ज़्यादा कर दी है, क्या उसको ये नहीं करना चाहिए था, कहीं रूही को बुरा ना लगे हो किसी चीज़ का। वो यही सोचते हुए अपनी कमरे में टहल रही थी। इधर रूही जो है जैसे ही सोने जाती है वो अपनी फ़ोन उठाती है और कॉल करती है पूजा को। पूजा तुरंत देखती है कि रूही की कॉल आ चुकी है, तो वो बिना वक्त ज़ाये कि वो तुरंत फ़ोन उठाती है और बोलती कि हेलो। तभी जो रूही होती कि क्या हुआ, परेशान है आप? जो पूजा है वो बोलती कि हम सॉरी, मैंने शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया आपको, आई एम सॉरी। तभी जो रूही है वो बोलती अरे सॉरी भी किस बात की? हाँ, ये और परेशान किस बात से हो आप, ये बताओ। तभी पूजा बोलती कि नहीं, मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कर दी है आज वो शॉपिंग में। आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे ना ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो चीज़ ना अफेक्ट हो गई, तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दी शायद, जो मुझे नहीं बोलनी थी। तभी रूही बोलती कि अरे आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, आपका ही तो हक है। आप मुझे डांट सकती हो, आप मुझे बोल सकती हो, आप मेरी जो है बेइज्जती भी कर सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका हक है, आपको जो भी करनी है आप मेरे साथ कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इतनी क्या सोच रही हो आप? इतनी भी मत सोचिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि आपकी दिमाग बहुत ख़ास है, उसको शांत रहना चाहिए। तभी पूजा बोलती कि ये क्या बात हुई, मेरे दिमाग से भला क्या करोगे आप? तभी वो बोलती अरे अरे ये जो मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये आपके दिमाग में जाकर जब पहुँची तब तो कुछ ना कुछ हुई ना। आपने सोची तो ना इस बारे में, तो हुई ना आपकी दिमाग खास। तभी पूजा बोलती कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है आपकी बातें? हाँ, इस चीज़ का क्या डेफिनेशन है? तभी एकदम से जो रूही है वो बोली अरे अजी, मोहब्बत का कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है। मोहब्बत का सिर्फ और सिर्फ बेशुमार मोहब्बत होती है, उसका कोई डेफिनेशन डायरेक्शन कुछ नहीं होती, समझिए आप। तभी पूजा बोलती अच्छा ठीक है, समझ गई अच्छे से, पर फिर भी मुझे लगती है कि मैंने कुछ ज़्यादा शायद रूड बिहेव कर ली थी आपके साथ, जो मुझे नहीं करना चाहिए थी, उसके लिए। तभी एकदम से रूही उसको टोकते हुए बोलती कि अरे अजय, आप सॉरी तो मत बोलिए, लेकिन हाँ, आप सॉरी के बदले में हमेशा से 3 मैजिकल वर्ड मुझे बोल सकती है। वो सुकून वाली जो ये 3 मैजिकल वर्ड में है ना, वो सॉरी में कहा। आप बिना सॉरी के ये बोल दो ना। तभी पूजा बोलती कि आप थोड़ी देर से जो है सीरियस नहीं हो सकती। तभी एकदम से रूही बोलती कि अजी, जब सीरियस होना है तो आप हो ना, मैं आपके लिए हमेशा से ही सीरियस हूँ, बेहद सीरियस हूँ, आपको पता होनी चाहिए। तभी पूजा बोलती है क्या चाहिए? तभी रूही बोलती कि वही सॉरी के बदले वो 3 मैजिकल वर्ड्स, जल्दी से बोलिए, मेरी कान तरस रही है सुनने के लिए, और मेरी दिल को सुकून मिल जाएगी, फिर मुझे शांत कर दीजिए। पूजा जो है वो स्माइल कर रही थी और बोलती कि अच्छा आई। रूही बोलती कि ओके। तब फिर जो है पूजा बोलती कि लव। तो रूही बोलती कि ओके आई लव, आगे बोलिए। तो फिर पूजा बोलती कि नहीं बोलनी, ये काफ़ी है ना।
तभी रूही बोलती अरे बात का क्या है, आई लव, उसके 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 आगे का क्या है, आगे तो बोलिए। तभी वो बोलती ओके आई लव मी। तभी रूही बोलती ये गलत नहीं है क्या, देखिए ऐसे ना तरसाइए ना हमें, बोलिए ना, आपसे सुनने के लिए बेताब है हम, बोलिए ना प्लीज़ ना। जिस तरह से वो इतनी क्यूट हुए मैं बोल रही थी, जो पूजा है उसको इतनी प्यार आ रही थी, पूजा जो है रूही के ऊपर, अगर रूही सामने भी होती तो शायद वो हक कर लेती। वो एकदम से बोलती कि हो गई, आप ना नौटंकीबाज हो, पता है आपको। तभी रूही बोलती देखिए मेरी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, मतलब मिस पूजा के लिए, और कोई भी इन अंदाज़ों को कभी देख ही नहीं पाएगी। तो मैंने इस अंदाज़ को बड़े संभाल के रखी थी आपके लिए, तो आपका हक भी बनता है सारी चीज़ों को देखना, तो देखिए और इन्जॉय कीजिए और महसूस कीजिए मुझे। अभी पूजा बोलती कि आपका ना ये आप जो बातें करते हो ना, इसका ना क्या बोलूँ मैं। तभी रूही बोलती अरे कुछ बोलिए, वही बोलिए ना जो मैं आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, आप बोल भी दीजिए ना, इतना भी मत तरसाइए, देखिए कितनी देर से मैं बोल रही हूँ, बोल दीजिए बोल दीजिए, अब तो बोल भी दो ना। जैसे ये बोलती है तो पूजा बोलती कि क्या आफत हो। तभी रूही बोलती आफत, आफत हाँ आफत तो हूँ, पर आप बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी ये बताइए पहले। तो पूजा हंसती है और बोलती कि ठीक है बाबा बोल रही हूँ, आई लव यू, आई लव यू। जैसे ये बोलती है रूही बोलती कि हाय दिल को सुकून मिली मुझे, ये सुनने के बाद ना मेरे कान एकदम से वो जो है खिल उठाया, आपको पता है, और मेरे फेस पे जो हंसी आई है ना, काश आप वो देख पाते। है ये थ्री मैजिकल वर्ड का असर है, जान ही ना ले ले। तभी पूजा बोलती ऐसे कैसे जान लेगी, आपके जान पे भी तो हक मेरी है ना, तो ऐसे आपकी जान कैसे जा सकती है। तभी रूही बोलती हाँ जी बिल्कुल बेशक आपकी जान, मेरी जान जो है सिर्फ आपकी हक है, आपके पास मेरी जान जो है वो मौजूद है, आप चाहो जो भी कर सकते हो, चाहो तो मार भी सकते हो। तभी पूजा बोलती अगर आपको ही मार दूँ तो मैं जीऊँ कैसे फिर। तभी रूही बोलती कि है क्या ही बोलना, तबाही है। तभी ये दोनों बहुत प्यारे प्यारे जो है बातें कर रहे थे। बात करते करते एकदम से रूही देखती कि अब तो टाइम भी हो चुके, करीब 1-1.5 घंटे हो चुके हैं ये लोग बात कर रहे, तो बोलती कि देखिए आपकी टाइम हुई ख़त्म, अब आप सो जाइए, क्योंकि मुझे आपकी तबीयत जो है ख़राब नहीं करनी है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, मेरे कारण कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़नी चाहिए, समझ गई ना आप। वही पूजा बोलती कि हाँ हाँ समझ गई, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगी आपकी ये बातें ना, समझ गई मैं। तभी रूही बोलती कि हाँ ना बढ़िया है फिर, अगर आप समझ गई तो गुड नाइट माय लव, एंड एक और चीज़ आई लव यू टू, अब सो जाइए, सुबह मिलते हैं। ये बोल के रूही एकदम से कॉल कट कर देती है और पूजा वहाँ पे स्माइल कर रही थी और वो अपनी फ़ोन की तरफ देख के बोलती है पागल है, पूरी पूरी पागल है, पर जैसे भी हो मेरी है, एंड आई लव हर सो मच। ये बोल के वो जो है सो जाती है। अगली मॉर्निंग होती है, अगली मॉर्निंग की सेम रूटीन, ये लोग उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, पूजा पूजा करती है, वो जो है आना की मॉम की मदद करती है, और ये लोग जो है ऑफिस के लिए भी निकल जाते हैं। ऑफिस पहुंचते हैं, जो ऑफिस पहुंचते ही देखती है कि ना तो रूही आई है और ना ही मिश्का, तो ये लोग जो है वो जाते हैं अपने अपने साइड पे और काम करने लगते हैं। तो आना बोलती कि क्या बात है, दोनों मैडम ही नहीं आई हैं क्या, कुछ बात नहीं हुई क्या। तभी जो पूजा है वो बोलती है अरे आ जाएंगी, हो सकती है कि रास्ते में कहीं ट्रैफिक में फंसी हो या फिर थोड़ी लेट हो गई हो। तभी आना बोलती कि हाँ हाँ
सही है। तो वो अपने काम करने लगते हैं। करीब 5 मिनट बाद ही मिष्का और रूही एंटर करते हैं ऑफिस में। जैसे ही एंटर करती है तो रूही की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ पूजा की तरफ जाती है। वो टिक जाती है। पूजा ने एक रेड कलर की जो है वो जो कुर्ती पहनी थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो वो एकदम से जाते हुए सामने चली जाती है और बोलती कि गुड मॉर्निंग। जैसे ही पूजा रूही की आवाज़ सुनती है वो थोड़ी सी अपनी फेस को ऊपर करके देखती है तो देखती रूही, तो रूही को देख के उसकी फेस में जो वो स्माइल आती है ना, जिसे देख के मिष्का भी हंसती है और मिष्का बोलती कि हाय, ये सुबह सुबह अपनी मोहब्बत को वो पहली झलक देखने की जो खुशी है ना, ज़रा मैडम की फेस को तो देखो, वो खुशी का एहसास हमें भी हो रही है। हाय ये मोहब्बत भी ना, हाय ये बेताबी। तभी एकदम से पूजा बोलती कि यार सुबह सुबह शुरू मत हो जाइए ना, मतलब मतलब आप क्या लेके मानोगी मिष्का जी, ज़रा ये बताइए आप। अब मैं मतलब खुशी भी ना जाहिर करूँ, ये बोल रही हो। तभी मिष्का बोलती कि ना ना, हमने ऐसा थोड़ी ना कहा है। अरे हम भला ऐसे कैसे कह सकते हैं यार। लेकिन क्या है ना, अब सुबह सुबह अपनी मोहब्बत को देख के इतने सारे लोगों के सामने तुम ये वाली स्माइल दोगी तो भाई देखो हमें जलन तो बहुत होगी ना। क्योंकि यार देखो हम तो रह गए सिंगल और मिंगल होने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो यार तुम दोनों को देख के ये दिल में जो हलचल हो रहे हैं इसको क्या करें हम। तो आना भी हंसते और बोलती कि नहीं नहीं, सही है सही है। तभी जो है पूजा एकदम से रूही की तरफ देखते हुए बोलती कि क्या है, मैं क्या बोलूँ, बोलिए आप। तो रूही बोलती कि मुझे क्या पता, मुझे थोड़ी ना बोल रही है, आपको बोल रही है, आप देखो मुझे कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी लेके आ जाइए। ये बोल के रूही चली जाती है। मिष्का भी हंसती है और वो एकदम से जो है पूजा की गाल पे एकदम से थोड़ी सी वो खींच लेती है। तभी पूजा बोलती है अरे गाल मत खींचिए ना आप। तभी मिष्का बोलती है हाय यू आर सो क्यूट बेबी। तभी पूजा बोलती ये क्या है, ये बेबी, ये मत बोलिए आप, मैं बच्ची हूँ क्या। तभी मिष्का बोलती कि नहीं बच्ची नहीं हो पर बहुत क्यूट वाली हो, क्या कर सकते हैं आप, तुम इतनी क्यूट हो ना। तभी वो बोलती कि मिष्का जी प्लीज़ सुबह सुबह नहीं ना। तभी वो बोलती कि अरे मैं मजाक कर रही हूँ यार, एक तुम ही तो हो यार मेरा, अब तुमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तभी वो बोलती कि अच्छा ये आना नहीं है क्या, आप इसके साथ नहीं कर सकती। तभी वो बोलती अरे आना के साथ, अरे वो बच्ची है। तभी आना बोलती कि क्या मतलब, क्या बच्ची हूँ मैं, हाँ ये क्या मतलब, बिना मतलब के मुझ पे बिल फाड़ो। तभी मिष्का हंसते और बोलती है हाय देखो तुम दोनों ही ना एकदम बच्ची जैसी हो। तो भाई इतनी क्यूट हो ना, इतनी क्यूट क्यूट रिएक्शन देते हो कि हमसे रहा नहीं जाती है। और क्या कर सकते हैं, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। तभी जैसे ये बोलती है तो जो पूजा है बोलती है कि आप जाइए, मैं समझ गई आपका मूड ना सुबह सुबह जो है परेशानी करनी होती है, आप जाइए, आपको चाहिए कॉफ़ी मैं लेके आऊँ। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ क्यों ना, अरे हमारी नसीब तो बेहद अच्छी होगी फिर मिस पूजा से अगर कॉफ़ी की स्वाद लेनी पड़ी। तभी पूजा एकदम से वो घूर के देखते और बोलती कि मतलब। तभी वो बोलती अरे तुम्हारी हाथ की कॉफ़ी, तुम क्या सोच रही हो। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी ये बोल के पूजा एकदम से उठती है, वो साइड पे जाती है किचन साइड पे, मिष्का अपनी केबिन में चली जाती है। पूजा जो है बढ़िया सी जो है करीब 4 कप कॉफ़ी वो बनाती है, एक खुद के लिए, आहाना के लिए, मिष्का और ख़ास करके स्पेशल वाली रूही के लिए। तो वो जो है पहले मिष्का की केबिन में जाती है, वो देती है। मिष्का परेशान तो नहीं करता और बस थैंक यू बोल देती है, आहाना को वो दे देती है। और खुद की कॉफ़ी वो रखने जा रही है अपने साइड पे। तभी आना बोलती अरे लेके जाना, मैम को देने वाली है तो वहाँ पे पी लेना कॉफ़ी मॉर्निंग वाली, ये तो साथ में कर सकती है ना। अभी पूजा घूर के देखते हुए बोलती कि इतनी भी मत बोल तू, मुझे मुझे पता है क्या करनी है। तभी आना बोलती कि क्या बात है यार, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, मतलब मैं सजेस्ट कर रही हूँ कुछ अच्छी चीज़ें कि अपनी मोहब्बत के साथ सुबह की कॉफ़ी तू इंजॉय कर। और तू
खैर यार छोड़, नहीं कहती मैं, ये बोलती है। तो पूजा जो है वो अपनी वाली कप को लेती है और 2 कप कॉफ़ी लेके वो जाती है रूही की केबिन में। जैसे ही जाती है तो रूही वो इंतज़ार ही कर रही थी पूजा के लिए। जैसे वो आती है रूही बोलती है, अरे आइए आइए, इतनी देर कैसे लगा दिया आपने, कब से इंतज़ार कर रही हूँ मैं। देखिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत कराइए आप, आपको पता है ना मुझे इंतज़ार करना नहीं पसंद है, मुझे वक्त की। तभी एकदम से पूजा बोलती है, हाँ हाँ पता है, आपको टाइम की बहुत अहमियत है, अच्छे से पता है। लेकिन आपको ये पता है क्या, लेकिन जब वो बात मेरी होती है तो आपको वक्त से कोई नाता है नहीं होती है। तभी रूही हंसती है और बोलती, हाँ ये बात आपने सही बोली, पता है मुझे ना 10 सेकंड तो क्या 1 मिनट की जो है वो भी बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन एक आप है कि आपके लिए मैंने घंटों तक इंतज़ार करी हूँ, ये बात सोचने वाली बात है। देखिए क्या कर दिया आपने, ये मोहब्बत ने मुझे किस राह पे आके खड़ी कर दी है। तभी पूछा बुद्धि, अच्छा तो ये अच्छी बात है कि गलत बात है, ये बताइए। तभी रूही वो एकदम से जाती है पूजा के सामने, वो उससे 2 कप जो वो लाई थी वो एकदम से लेती है, वो अपनी टेबल पे वो कप रखती है और एकदम से उसको हक करती है और बोलती कि अजी जब बात आपकी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बेहद अच्छी है, गलत बात होने की कोई बात ही नहीं है। तभी वो बोलती कि अच्छा ये सुबह सुबह रोमांस सूझ रही है क्या आपको, ये ऑफिस है, आपका घर नहीं, या फिर आपका बेडरूम भी नहीं। तभी जो है रूही बोलती कि अजी आप एक बार बोल के तो देखिए, इसको हनीमून स्वीट न बना दूँ मैं। जैसे ये बोलती है तो पूजा को इतनी शर्म आती है, वो एकदम से उसको थोड़ी सी पुश करते है, बोलती कि क्या मतलब हमेशा यही रहती है क्या। तभी रूही बोलती कि बिल्कुल नहीं, हमेशा तो ये रहती है कि मैं आपकी हाथ पकड़ के एक दुनिया की सवारी कर सकूं, आपको अपनी बाहों में समेटते हुए मैं सारी राह ऐसे ही चलते रहूं। तभी पूजा एकदम से बोलती कि समझ गए, ये एक बात बताइए आप ज़रा, ये इतनी प्यार भरी बातें आप कर कैसे लेते हो। तभी रूही बोलती कि हाँ जी ये तो मोहब्बत का खुमार है आपकी, जो ऐसे ही अपने आप ही नायाब बातें आ जाती है, आप हो ही इतनी नायाब। तभी पूजा बोलती कि हो गई ना, आप कॉफ़ी पीजिए। तभी रूही अपनी कॉफ़ी की कप लेती है और पीने लगती। तभी एकदम से रूही पूजा की तरफ देख के बोलती कि मिस पूजा। तभी पूजा रूही की तरफ देखते बोलती कि बोलिए। तभी रूही कुछ सोचती है तो पूजा बोलती कि अरे क्या हुआ, बुला के ऐसे चुप हो गई, आप क्या सोच रही है। तभी जो है रूही बोलती कि मुझे ना आपसे कुछ चाहिए। जैसे ही ये बोलती है पूजा घूर के देखता, बोलती कि क्या चाहिए। तभी रूही बोलती है अरे घबराइए मत, वैसे कुछ नहीं चाहेंगे। तभी बोलती कि तो फिर क्या चाहिए। तभी रूही बोलती कि एक वादा। जैसे ये बोलती है तो पूजा थोड़ी सी उसको सीरियस टाइप पे देख के बोलती है, मतलब क्या बोलना चाहती है, कैसी वादा चाहिए आपको, बोलिए। तभी रूही बोलती कि देखिए मैं एक वादा चाहती हूँ आपको, कि अगर मैं आपसे आपके हित में कुछ चाहती हूँ तो आप वो पूरा करेगी, मेरे साथ देंगी। पूजा समझ नहीं पा रही तो वो एकदम से बोलती है कि बोल क्या रही हो आप, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो वो बोलती है देखिए समझने की बात अलग है, आप प्लीज़ समझिए, मैं आपके हित में अगर कुछ चाहूँगी जो आपको करनी होगी तो आप बिना कुछ सवाल किए चुपचाप वो चीज़ करेंगे, मेरे साथ देंगे, मुझे बिना कुछ सवाल किए चुपचाप। तभी पूजा बोलती कि आखिर क्या मेरे हित में, आखिर कौन सी वो चीज़ है जिसके लिए मुझे आपकी साथ देनी होगी। तभी रूही बोलती कि पहले मुझे वादा चाहिए फिर मैं बताती हूँ। तभी पूजा बोलती कि बिना सुने में ऐसे
क्यों वादा करूँ आपसे अगर मैं बाद में वो चीज़ निभा ना पाऊँ तो। तभी रूही बोलती कि वो चीज़ आपके हित में ही है, आप बहुत अच्छी से वो फुलफ़िल कर सकती हो। मैं उसमें आपके साथ देनी चाहती हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते। आप मेरी साथ दोगे इस चीज़ में। तभी पूजा बोलती है पहलू में बात मत करो ना आप, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, क्या चाहिए आपको, सीधी सीधी बोलो ना क्या चाहिए। तभी रूही बोलती अरे जो जो मुझे चाहिए वो आपको पता चल जाएगी, लेकिन मुझे अभी वादा चाहिए कि आप वो चीज़ में मेरी साथ दोगी बिना कुछ सवाल किए, बिना कोई रोक टोक के। तभी पूजा वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये रूही को हो क्या गया है, वो किस विषय में बात कर रही है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। तभी रूही उठती है अपनी चेयर से, वो उठ के वो पूजा की हाथ पकड़ती है और एकदम से काउ साइड पे ले जाके उसको बैठाती है। उसके हाथ से वो कॉफ़ी की एक कप वो साइड में रखती है और बोलती कि देखिए, वो उसकी हाथ पकड़ के बोलती है कि देखिए मैं आपके लिए कुछ करनी चाहती हूँ। तभी पूजा बोलती कि हाँ पर क्या करनी चाहती हो मेरे लिए, और ये सब की क्या ज़रूरत है। तभी रूही बोलती कि प्लीज़ कोई सवाल नहीं, मैं जो करनी चाहती हूँ बस आप उसमें मेरा साथ दो। तभी पूजा बोलती कि फिर बताओ तो सही आपको करना क्या है मेरे लिए। तभी रूही बोलती कि वो अब वक्त रहते आपको पता चल ही जाएगी, प्लीज़ बस आप मुझे वादा करिए, प्लीज़ प्लीज़ करिए ना। तो एकदम से उसके हाथ पकड़ के बोलती है। तो पूजा बोलती है एक तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप किस विषय में बात कर रही हो, दूसरा बिना जाने मैं वादा कर लूँ तो बाद में अगर मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाऊँगी तो। एकदम से रूही बोलती है मैं हूँ हर कदम में साथ देने वाली आपके, हाँ मैं पीछे हटने ही नहीं दूँगी आपको, जो अधूरी रह जाएगी वो मैं साथ मिलके पूरी कर दूँगी ना। प्लीज़ मुझसे ये वादा कर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर एक बार प्रॉमिस कर लोगी ना तो पूरी ज़रूर करोगी, आप पीछे नहीं हटोगी। मुझे बस वो प्रॉमिस चाहिए। तभी पूजा वो उसके पास और कोई थी नहीं, और जिस तरह से रूही वो रिक्वेस्ट कर रही थी वो इस तरह से रूही को नहीं देख सकती थी। हाथ जोड़ते वो एकदम से बोली कि ठीक है बाबा, इतनी मिन्नती करने की क्या ज़रूरत है, इतनी भी मिन्नती मत करो आप, मुझे अच्छी नहीं लगती आपका ऐसे मिन्नती करना। ठीक है, आप जो भी करना चाहती हो मेरे लिए उस चीज़ पे मैं आपकी साथ दूंगी। पर देखिए मैं एक चीज़ में यकीन रखती हूँ, मैं अपने उसूलों को चलने में पसंद करती हूँ, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहूँगी जो आप मुझे। तभी एकदम से रूही बोलती बस ना, आपने वादा कर लिया ना, बस वही बारी बहुत है मेरे लिए, आप फिर आप ये सब मत सोचिए। और एकदम से रूही पूजा को हक कर लेती है, पूजा भी एकदम से शांत हो जाती है। ये लोग फिर जो है उठते हैं, वो बचा हुआ जो कॉफ़ी है वो पीती है। फिर पूजा जो है बोलती है ठीक है फिर मैं काम करती हूँ। रूही कुछ नहीं बोलती है, पूजा जो है निकल जाती है। ये लोग अपने अपने काम करने लगते हैं। करीब जो है लंच आवर के थोड़ी देर पहले ही पूजा की एकदम से नज़र जो है आउट्स एरिया पे जाते हैं, जहाँ पे चलते हुए राजवीर एकदम से आते हैं ऑफिस में। पूजा देख के शॉक हो जाती है, वो एकदम से आना को बोलती कि आना ये राजवीर है ना यार, मैं ज़्यादा तो नहीं देख रही है। तभी आना एकदम से देखती है कि एंटर हुआ है तो बोलती कि नहीं बिल्कुल बढ़िया देख रही है तू, राजवीर ही तो है। तभी वो बोलती कि अबे ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी आना बोलती कि मुझे क्या पता, पूछ ले जाके। तो आना और जो है पूजा ये दोनों ही एकदम से अपने साइड से निकलती है और सीधा जाती है राजवीर के सामने। राजवीर एकदम से जैसे ही ये दोनों आ जाते हैं थोड़ा सा घबरा जाता है और पूजा को देख के बोलती कि अरे यार क्या कर रहे हो यार, एक तो पहले से इतना नर्वस हुआ हूँ और एकदम से ऐसे अचानक मत आया करो यार। वो मैं यार, एक तो मैं इतनी परेशान हूँ और क्या हार्ट अटैक देना है क्या, आराम से भी आ सकते हो। तभी पूजा बोलती तुम यहाँ के कर क्या रही हो राजवीर। तभी राजवीर बोलता है कि अरे यार मेरा कुछ काम था। तभी बोलती कि तुम्हारा काम ऑफिस में क्या है, तुम तो क्लब में। तभी राजवीर बोलती कि क्लब, अरे यार मैम ने बुलाया है मुझे। तो तभी पूजा बोलती कि मैम ने मतलब रूही ने।
तभी वो बोलता है कि हाँ रूही मैम ने बुलाया, मैं एक बार पहले मैम से बात करके आता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। ये बोल के राजवीर जो है सीधा रूही के केबिन के बाहर जाते हैं क्योंकि रूही का इंस्ट्रक्शन और वो किसी से पूछ लिए थे रूही की केबिन के बारे में, तो उसको बता दिया था। तो जाती है, पहले वो डोर नॉक करता है, तो जैसे ही करता है एकदम से जो वो अंदर बुलाती है और मिश्का भी रूही के साथ ही थी, तो मिश्का भी देख के बोलती है ओह मिस्टर राजवीर। तो राजवीर दोनों को जो है वो गुड आफ्टरनून बोलता है और वो जाके बैठ जाता है। रूही कुछ बातें करती है राजवीर से, वो उसको समझाती है। तो राजवीर बोलती कि मैम ये मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि कम से कम मेरा वो जॉब तो रह गया ना, वरना आजकल की जो है मैं भटकता रहता, कहाँ पे जॉब मिलता कहाँ पे नहीं। तभी मिश्का बोलती है अरे आपका किस्मत तो इसलिए अच्छा है कि आप मिस पूजा की दोस्त हो, इसी बात की आपकी किस्मत अच्छी है, वरना। तभी राजवीर बोलते कि ये तो बात सही बोली है आपने मैम जी। अच्छा ठीक है फिर मैं कल से ज्वाइन कर सकता हूँ। तभी रूही बोलती कि हाँ आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फिर। तभी वो एकदम से थैंक यू वगैरह बोल के उठता है और जाता है। जैसे ही जाते तो पूजा बाहर ही खड़ी थी, तो एकदम से बोलती अबे सुन, बोल के जा कहाँ जा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो बोलते कि अरे यहाँ पे ही तो हूँ, कल से यहाँ पे जॉब लगी है मेरा, अब हर रोज़ तुझसे मुलाकात होगी। तभी पूजा घूर के देखता है, बोलती है जॉब लगी है मतलब तू ऑलरेडी क्लब पे काम करता है, अब तुझे जॉब की क्या ज़रूरत है, इतने तो अच्छी सैलरी है तेरा। तभी वो बोलती है अरे क्लब नहीं है मतलब। मुझे एकदम से बोलती कि मतलब। तभी राजवीर बोलते कि अरे तुझे पता नहीं है क्या, क्लब तो कब की बंद कर दी है मैम ने, और कुछ पता नहीं मैम को कुछ क्या बनवानी है, वो जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुआ है कल से। पूजा एकदम शॉक होती है और साथ में आना पूजा की तरफ देखते और बोलती कि ये क्या चीज़ है अब, मतलब क्लब इतने कितने करोड़ से, 5 करोड़ से ना। तभी जो है पूजा बोलती कि हाँ इतना ही तो बोले थे राजवीर, तूने यही तो बोला था ना। तो बोलती कि हाँ 5 करोड़ से उन्होंने वो क्लब खरीद ली थी। तो बोलती अच्छा तो अब इसमें क्या करने वाली है, मतलब क्लब बंद करके अब क्या ही। तभी पूजा बोलती कि हमें क्या लेना देना है यार, उनका उनका प्रॉपर्टी है, वो जो चाहे वो करे, मुझे क्या है, चलो कम से कम क्लब बंद हुआ। लेकिन एक बात पता राजवीर, वहाँ पे जो स्टाफ वगैरह थे, तभी राजवीर एकदम से बोलते अरे सबका जॉब मैडम ने करवा दी है और साथ साथ मैं बचा था, और मैं तो बहुत परेशान था यार कल से कि क्या करूँ क्या नहीं, घर चलानी है यार, मम्मी को पैसे देने हैं, मैं बहुत परेशान था। तो शाम को मैम की कॉल आ गई थी कि आज दोपहर ऑफिस में मिलो। तो आ गई, तो बात करके पता चली कि मैम ने तो जॉब दे दिया मुझे। पूजा बोल दी कि चल अच्छा बात है, ठीक है फिर तू फिर जा। तो बोले कि ठीक है। पूजा की मन में चल रही थी आखिर रूही करनी क्या चाहती है, क्लब बंद कर दी है, सारे स्टाफ वगैरह को जॉब भी दिला दी है, तो उसके मन में ये सवाल उठती है। तो आना भी समझती है, तो आना बोलती अरे पूछ लेना ना उनसे बाद में, अब इतनी फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, चल लंच की आवर हो गई है, खाना खाते हैं, अपने साइड में बैठे या मैम के पास। तभी पूजा बोलती है फ़िलहाल तो अपने साइड में बैठे हैं, अगर उनको बुलानी होगी तो बुला लेंगे। बोलती कि ठीक है फिर। तो दोनों जाते हैं अपने साइड में बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो एकदम से जो मिश्का है वो रूही को बोलती है अरे यार क्या भूल गई है क्या, लंच आवर हो चुके हैं, खाना नहीं खाने है क्या। तभी रूही बोलती कि पर ये दोनों तो आई ही नहीं। वही मिश्का बोलती कि हाँ जैसे कि तूने इनको इनवाइट करके रखी है, तूने बोली है क्या कि लंच आवर में आने के लिए। तभी वो बोलती है अरे यार नहीं बोली। तो मिश्का बोलती कि हाँ तो फिर क्या चल। वो एकदम से जो है वो मिश्का और रूही उठते हैं, वो लोग अपने केबिन से निकल के जो है आहाना और पूजा के साइड पे आते हैं और देखते हैं कि दोनों ने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही आहाना और पूजा देखती है तो दोनों बोलती अरे आप दोनों आ गए, आइए। तो जो है बैठते हैं। तो रूही बोलती तुम दोनों केबिन पे क्यों नहीं गए खाने के लिए, यहाँ पे क्यों रह गए हो। तभी पूजा बोली कि आपने बुलाया नहीं ना, अब बिना इनविटेशन के कैसे जा सकते हैं,
आप भले बॉस। तभी जो रूही है वो पूजा की तरफ देख के बोलती कि क्या हुआ आप ये वाली बात ना थोड़ी सी टॉन्ट जैसी लगी मुझे। क्या हुआ? आना भी एकदम से मुस्कुराती है, कुछ नहीं बोलती है। पूजा भी अब कुछ नहीं बोलती, बोलती कि देखिए खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चुपचाप खाइए। तो ये चारों मिल के वहाँ पे खाने लगते हैं। खाना ख़त्म करते हैं, रूही अपने केबिन में जाती है और पूजा को बुलाती है। तो पूजा भी जाती है। तो रूही बोलती कि क्या हुआ, आप कुछ चीज़ से डिस्टर्ब हो, कुछ बात है? तभी पूजा बोलती कि ये क्लब का क्या चक्कर है। जैसे ही ये बोलती है रूही घूर के देखते बोलती कि क्या मतलब? तभी पूजा बोलती है मतलब तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, क्लब का क्या चक्कर है? मैंने सुना है कि आपने क्लब बंद कर दी है और वहाँ पे अब जो है कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी जो है वो बोलती कि अरे कुछ नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप शांत रहिए, अपने दिमाग को शांत करिए। फ़िलहाल अभी आप ये सब मत सोचिए, जब वक्त आएगी आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगी। तभी बोलती कि अच्छा। तभी रूही बोलती कि सुनिए वो आज शाम को हम किसी से मिलने जाएंगे। तभी वो बोलती कि शाम को किससे मिलनी है आपको? तभी वो बोलती कि अरे आपको वो आपकी बहन की वो प्रिंसिपल याद है ना? तभी वो बोलती हाँ याद है। तभी बोलती कि हाँ हम ना उनके घर जाएंगे। तभी बोलती उनके घर क्यों जानी है आपको? तभी वो बोलती अरे आपका बहन का भी थोड़ी बहुत हाल चाल वो ले लेंगे ना आप, और मैं मुझे ना उनसे कुछ बात करनी है, वो मेरी मम्मी की फ्रेंड है। तो पूजा बोलती कि ठीक है तो आप जाओ ना, मैं क्यों? तभी बोलती है सिर्फ मैं आप नहीं, मेरे साथ मिश्का भी होगी, आप चाहो तो आना को भी ले सकते हो। तो बोलती कि ठीक है, आर यू श्योर? तो बोलती कि हाँ। तो ये लोग थोड़ी देर और बात करते करते करीब थोड़ी देर हो जाती है, फिर ये पूजा चली जाती है और ये लोग बाकी बचा हुआ काम करते हैं। शाम होते एज़ यूज़ुअल रूही ने जैसे बोली थी वो अपनी गाड़ी उठाती है और सबको लेके जो है वो करीब 10 मिनट के ड्राइव करने के बाद एक घर पे पहुंचते हैं, एक एरिया में। वो पहुंच के ही वो डोर बेल बजाती है। जैसे बजाती है एक औरत आके जो है डोर ओपन करती है। तो वो औरत जैसे ही रूही को देखती है और बोलती है अरे बेटा आओ आओ अंदर आओ। अभी ये लोग जो है वो अंदर जाते हैं हॉल में। वो जैसे ही बैठती है वहाँ से पूजा की बहन की वो प्रिंसिपल जो है वो एकदम से आती है और रूही को देख के बोलती है अरे रूही बेटा तुम यहाँ पे। तभी वो एकदम से जाती है और बोलती है कि कैसी हो आंटी आप? तो वो बहुत अच्छे से बात करी। तो पूजा के देख के बोलती है अरे पूजा तुम ही यहाँ पे? तभी रूही बोलती कि वो मेरे साथ आई है। तभी जो है वो प्रिंसिपल बोलती कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है, डोंट वरी, उसकी पढ़ाई पहले से अच्छी हो गई है। जैसे ये बोलती है तो पूजा को वो चीज़ अच्छी लगती है कि चलो कम से कम अपनी पढ़ाई पे उसका पूरी ध्यान है। मतलब मम्मी की जो डांट वगैरह है रिस्ट्रिक्शन पे, वो अच्छी पढ़ाई कर रही है, वो ये सब सोचती रहती है। तभी जो है एकदम से ये लोग बैठते हैं तो उसकी जो प्रिंसिपल है वो वहाँ पे वो जो है इन सब के लिए जो है चाय वो नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। और तभी रूही वो एकदम से बोलती कि आंटी वो वो आपकी मौसी है क्या यहाँ पे? अभी मैंने सुना है कि वो आपके साथ ही रहती है। तभी वो जो प्रिंसिपल है वो एकदम से बोलती हाँ वो मेरे साथ ही रहती है। तो अगर वो मेरे साथ रहती है तो वो खा जाएगी। तभी वो बोलती कि हाँ मुझे ना उनसे थोड़ी सी बात करनी है, तो मैं इसलिए आई हूँ, मिलना चाहती हूँ उनसे, क्या हो सकती है क्या? तभी वो बोलती कि हाँ वो वॉशरूम गई है, वो आ जाए फिर ज़रूर आएगी यहाँ पे, जब आएगी तब बात कर लेना। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि ये रूही यहाँ पे आई क्यों है और किससे मिलना चाहती है। करीब 5 मिनट ये लोग वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। जो रूही है वो उस प्रिंसिपल से बहुत सारे बात करती है। उन बातों बातों में उसकी मॉम की जिक्र बहुत बार हो रही थी। पूजा सिर्फ चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। आना और मिश्का भी सेम। तभी पूजा एकदम से मिश्का को बोलती ये आप इनको जानती हो क्या? तभी जो है मिश्का बोलती कि देखो मैं सुनी ज़रूर हूँ पर मैंने कभी मिली नहीं इनसे, आज ही मिल रही हूँ। तो बोलती कि अच्छा। तभी वहाँ पे एक औरत आती है, उनकी एज ना करीब 45 प्लस थी।
वो जैसे ही आती है, पूजा मिष्का से बात करते करते एक नज़र उस औरत पे जाती है, तो देख के वो एकदम शॉक हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है। मिष्का अचानक पूजा को इस तरह से देख कर बोलती है कि अरे कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी आना भी देखती है कि पूजा तो बहुत शॉक हो गई, वो खड़ी हुई है और किसी को देख रही थी। तभी आना एकदम से साइड से देखती है, तो आना भी शॉक हो जाता है। वो बोलती कि ओ तेरी। तभी मिष्का बोलती है अरे हुआ क्या है, तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? पूजा जो है वो एकदम से उस साइड से निकलते हैं, उस औरत के सामने जाती है और एकदम से उनकी पैर पकड़ लेती है, पैर छूती है, जिसे देख के मिष्का और जो है रूही रूही तो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ एक टक पूजा की तरफ देखती है। वो औरत जो है एकदम से पूजा की सर पे हाथ रखकर बोलती है अरे बेटा पैर छू रहे हो, ऐसे पैर मत छुआ करो, उठो, क्या नाम है तुम्हारी? तभी पूजा बोलती कि पूजा बनर्जी। तभी बोलती पूजा बनर्जी, तुम कोलकाता से हो? तभी वो बोलती कि हाँ मैं पहले कोलकाता में रहती थी पर अब मुंबई में हूँ। तो ये बोलती है अच्छा अच्छी बात है, तुम मुझे जानती हो क्या? तभी पूजा एकदम से बोलती कि एक्चुअली मैं आप मेरी गुरु हो, मैं आपको फॉलो करती हूँ। तभी वो बोली अच्छा तो इसीलिए तुम ये रिएक्शन दे रही हो, चलो अच्छी बात है। जो है आना, जो मिष्का है वो समझ नहीं पा रही थी कुछ, तो एकदम से आना को बोलती कि आना की कपड़े थोड़ी सी खींचती है और बोलती कि ए सुनो ना। तभी आना बोलती कि अरे क्या कर रही हो आप, ये बच्चे जैसी हरकतें मत करो ना। तभी वो बोलती कि देखो ये बताओ कि ये ऐसी क्यों रिएक्ट कर रही है और ये कौन है? तभी जो है आना बोलती अरे आपको पता नहीं है क्या, ये नृत्य कलाकार होते हैं, गुरु है, गुरु नृत्य की एक एकेडमी है, वो नृत्य कलाकार की पता नहीं क्या एक नाम है जो ये हैंडल करती है। अरे ये वो एकेडमी ना सबसे बड़ी है, बहुत फेमस भी, मशहूर भी है। और पूजा को मैंने बोला ना पूजा को डांस का शौक है, तो बोलती कि हाँ, तो वो गुरु को जो फॉलो करती है ना, ये वही इंसान है। मिष्का तुरंत ही उस औरत को बड़े गौर से देखती है और फिर तुरंत बाद वो रूही की तरफ देखती है। रूही मिष्का की नज़र को समझ जाती है और वो एक स्माइल पास कर देती है। जैसे ये करती है मिष्का तो भाई क्या ही बोले, वो एकदम से स्माइल कर देती है। तो आना बोलती है आप हंस क्यों रही हो? तभी बोलती ये पूजा सॉरी आना। तो जो है आना बोलती कि हाँ क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हो? तभी वो बोलती कि तुम्हारी दोस्त की किस्मत बदलने वाली है, देखो आगे आगे होता है क्या। तो आना कुछ समझ नहीं पा रही थी पूजा को, वो जो औरत थी ना वो एकदम से हक कर ली थी और बोलती कि बेटा तुम बहुत ही प्यारी हो, क्या करते हो तुम? तभी वो बोलती कि एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ। तभी बोलती अच्छा मेरे शिष्य हो, मतलब डांस तो करती होगी। तभी पूजा शांत हो जाती है। पूजा को चुप होते हुए देख के वो औरत बोलती कि अरे क्या हुआ बेटी, जिस तरह से तुम मेरी जो है पैर को छुई हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे शिष्य जैसे मुझे फॉलो करती हो। ये तो समझ गई थी, तो अगर मुझे फॉलो करती हो तो डांस तो तुम्हारा पैशन होनी चाहिए। क्या हुआ? डांस की बात सुन के एकदम चुप हो गई। तभी पूछा बोलती कि नहीं एक्चुअली वो मुझे कभी मौका नहीं मिला और मैं डांस पसंद करती हूँ, मुझे शौक़ है डांस की, पर कभी सीख ही नहीं पाई। मैं चाहती थी आपकी एकेडमी में मैं जो है एडमिट, पर नहीं हो पाई क्योंकि मेरे फैमिली की कुछ इशू तब हो रहे थे, तो मैं पीछे हो गई इस चीज़ से। तभी वो बोलती कि अच्छा समझ गई। तो ये बात ही कर रही थी, तभी उनकी नज़र एकदम से रूही की तरफ देखती जाती है। तो वो एकदम से बोलता अरे रूही तुम, क्या बात है? तभी रूही एकदम से खड़ी होती है और जाती है, वो अपने हाथ से जो है वो प्रणाम करती है और बोलती कि कैसी हैं आप? तभी वो बोलती है अरे 2 दिन पहले तो मिल चुकी हो, तब कैसी थी? जैसी ये बात बोलती तो पूजा भी घूर के देखती है रूही को कि 2 दिन पहले मिल चुकी है, मतलब इधर मिष्का भी एकदम से वो तो समझ गई थी कि रूही की इंटेंशन क्या है, कुछ नहीं बोलती।
तो रूही बोलती है हाँ 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन की बात बहुत कुछ हो सकता है ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो बोलती कि हाँ तो 2 दिन बाद जैसे थी आज भी वैसी ही हूँ, एकदम मस्त। और तुम्हारा तो क्या ही कहना, हम तो तुम पे आभारी है। तभी रूही बोलती नहीं नहीं ऐसे मत बोलिए आप। तो ये दोनों ही कुछ अलग सी जो है एंगल में बात कर रहे थे, पूजा समझ नहीं पा रहे थे। तो वो बोलती कि अच्छा एक काम करो, सब लोग बैठो, चाय नाश्ता करते करते बात करते हैं। तो ये लोग बैठ के बात करने लगते हैं। तो आज स्टोरी यही तक रखता है, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए और हमें अपनी दुआओं में कभी कभार याद कर लेना। तो लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़।